कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो सबसे कठिन माने जाते हैं। और आज का जो हमारा पूरा क्लास है उसी पर बेस्ड है और हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि बड़े क्वेश्चन आसानी से कैसे हो सकते हैं, उनको कैसे एग्ज़ाम में कम समय में सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत से जो टेक्निक हैं वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और एक क्वेश्चन को समझिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बच्चों, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है और ये इसका डायग्राम है। डायग्राम देखिएगा तो इसमें सब एंगल दे दिया उसने और कह रहा कि दिए गए आरेख या चित्र में, आलेख में या PQRS PQRS जो है एक चतुर्भुज है, QR 18 है। देखो ये हमको 18 दे रखा है, QR 18 है और PS 9 है, ये हमको 9 दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि इसका हमको एरिया बताओ, इस पोर्शन का हमको एरिया बताओ। अब बताओ, एरिया के क्षेत्र में आपने जब भी एरिया निकाला है मेंस्ट्रुएशन में, तो या तो डायगोनल दिए होते हैं तो निकलता है, या तो चार भुजाएं हैं तो हमें चारों भुजाएं पता हो, या हमें ये पता हो कि भाई ऐसे कोई दो लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं हाँ रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है या ट्रेपेजियम। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है और ना तो हमें सिर्फ दो साइड दी हैं और 3 एंगल दिए हैं। मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक है, मतलब कुछ ना कुछ मुझे अलग से सोचना है। बस यही चीज़ आपको समझनी है बच्चों, इसी को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन जब हम फिर दोबारा बनाएंगे तो देखो ध्यान से, इसको जब दोबारा बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये 150 डिग्री है और कह रहा है कि ये 60 डिग्री है और ये भी कह रहा है ये 60 डिग्री है और हमसे ये कह रहा है 18 है और ये कह रहा है 9 है। यही क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसको समझने की कोशिश करिए, इसको कैसे किया जाएगा। अब इसमें 18 9, अब दिमाग जितना भी लगा लो, ऐसी आकृति में जब दो साइड ये दी होती है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है बच्चों कि हम इसको सीधा अप्लाई कर सकें। 150 डिग्री है, 60, थोड़ी सी हिंट आपको मिलेगी इसमें कि यार ये दो एंगल कैसे हैं, 60 डिग्री हैं। ऐसा कुछ दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं है किसी पूरे डायग्राम का थोड़ा सा हिस्सा है। ये भी तो हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई डायग्राम है, जो मेन डायग्राम है उसका थोड़ा सा पार्ट दे दिया गया है। तो आपको सोचना होता है कि ये डायग्राम क्या हो सकता है। अब देखो ये 150 हो गया, 60 60 है, तो पूरा हम जानते हैं चारों कोणों का योगफल 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है, मैंने बोला अभी 360। दिमाग में बैठा लो, तो 150 60 60 हो गया, तो मतलब इधर बचा है 90 डिग्री। कितना बचा, 90। अभी भी नहीं तुम कुछ कर सकते क्योंकि 90 डिग्री आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया, 150, अभी भी दिमाग हिल जाएगा कि इसको कैसे किया जाए। अब इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि इसका कंस्ट्रक्शन किया जाए, इसको जो है ड्रॉ किया जाए ऊपर तरफ, इसका मेन डायग्राम बनाया जाए। तो मेन डायग्राम के लिए आपने इसको आगे बढ़ाया और इसको यहां पर मिलाया। अब ये तुम्हारा इसका मेन डायग्राम बना। जैसे ही ऊपर बढ़ाया 60 60 हो गया 120, और हम जानते हैं ट्रायंगल जब बनता है उसका सम 180 होता है भैया, तो यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ये त्रिभुज बना, आप समझ गए कि ये तो यार समबाहु त्रिभुज बन गया और ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। मेन चित्र आ गया और जैसे ही मेन चित्र आ गया आपने देखा कि अब तो यार इसमें कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये 18 है तो ये भी पूरी 18 होगी, ये भी पूरी 18। आगे एक भुजा 18 दी है, मतलब पूरी 18 18 होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक 18, यहाँ से यहाँ तक 18 पूरा होगा। डायग्राम थोड़ा इसको और अच्छा बनाओगे तो और क्लियर बनेगा। थोड़ा सा हमने बनाया है तो ये हो सकता है कि ज़्यादा भुजा लग रही हो, लेकिन बिल्कुल स्केलिंग नहीं किया मैंने पूरा, है ना। अब देखो 18 है, 18 18 है, तो आप जानते हैं इसका कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो 18 इंटू 18 करोगे तो ये जाकर के आएगा 2 दूनी 4, 9 आया, फिर 2 9 आया, हमारा आया 81√3। कितना है बच्चों, 81√3। ये टोटल एरिया आया। अब 81√3 हमारा एरिया टोटल आ गया, लेकिन इस पोर्शन को मुझे हटाना है, इस पोर्शन को मुझे रिड्यूस करना है, इस पूरे में से हटाना है, तभी तो नीचे वाला बचेगा। तो क्या करना होगा, अब फिर वही ट्रिपलेट वाली कहानी लगाएंगे कि अगर मान लो ये 90 डिग्री है
और ये 60 डिग्री है, तो आप जानते हो 90, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो आप सब जानते हो कि 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है। ये रेशियो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, बहुत जगह काम आने वाला है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा और ज्योमेट्री में भी आता है और मेंसुरेशन में भी आता है, तीनों में आता है। अब देखो हमारे सामने जो 9 दिया है वो 60 के सामने दिया है, मतलब 60 के सामने √3 होता है। हमें ये 90 है तो ये भी 90 ही जाएगा ऊपर, है ना। हमें 90 के सामने चाहिए तो 2 हिस्सा होगा, तो √3 का मान कितना होगा। अच्छा 90 के सामने कोई जरूरत भी नहीं है, हमें ये भुजा और ये भुजा पता चल जाए, काम चल जाएगा। ये तो 30 के सामने का चाहिए, 30 डिग्री है, 30 के सामने चाहिए, तो हमें 60 के सामने √3 है, √3 का मान 9 हो गया, है ना। √3 का मान 9 हो गया, तो 1 का मान क्या होगा, 9/√3 हो गया। अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 3 9 3√3 आ जाएगा। इसको और तेजी सोचोगे तभी एग्जाम में कम समय में होगा। 3√3 हो गया। अब मतलब ये वाली लेंथ हमको पता चल गई, 3√3 हो गई। अब कोई एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें ये 9 है और ये 3√3 है। इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 9 × 3√3, ये हो जाएगा। तो 27√3/2, इसको कह सकते हो 27√3/2 आ गया। अब जैसे ही √3 का मान 9 था, बात समझ गए, 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है, तो यहाँ सॉल्व किया, 3√3 आ गया और आपका एरिया आ गया। मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए था, तो इसको कैसे करोगे, इस वाले पोर्शन को कैसे लगाओगे, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको कैसे निकाला जाए। तो टोटल एरिया हमारा है कितना, 81√3, कितना है टोटल एरिया हमारा है 81√3। इसमें से ये वाला एरिया हटा देंगे, कितना 27√3/2, इतना हटा देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर, 2 1 कम 2, 2 8 की 16 हो जाएगा, 162। √3 में से 27√3 हटा देंगे और /2 कर देंगे, तो यहाँ पे 7 5 12, 5 आ गया, ये 5 आ गया, 7 5 12। यहाँ कितना बचा आपका 15, 15 में 2 गया 13, 135√3/2, ये आंसर आपका आएगा 135√3/2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 135√3/2, ये देखो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगता तो बहुत छोटा था, पेपर में आता है, देखो सीजन मेंस का है 2018, एसएससी मेंस 2018 में सवाल पूछा गया था। और इसमें कैसे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं दोबारा फिर आपको समझाता हूँ कैसे करना होगा। आपको सिर्फ इस डायग्राम को आपको सीधे सीधे ऐसे, और आपको इसको जो है सीधे सीधे बढ़ा देना है, जहाँ कट कर जाए वही समझो। अब ये 60 60 है तो ये 60 डिग्री हो गया। बस पूरा एरिया निकाल करके ऊपर का एरिया आपको माइनस करना है। ये 9 है, जब आपकी और अच्छी मेहनत हो जाएगी तो आप सीधे सीधे एग्जाम में करोगे कि ये 30 डिग्री है, 60 के सामने 9 है, तो ये 3√3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसका एरिया आ जाएगा तुम्हारा 1/2 × 3√3 × 9, 27√3 आ गया। मतलब बहुत तेज से लगाओगे। और इसका एरिया आपको पता है 18 है, समबाहु त्रिभुज बन गया, तो √3/4 × भुजा स्क्वायर, 18 × 18, और तुरंत ही आप हल कर दोगे, ये 9 81√3 है ना। तुरंत ही आपने क्या करोगे, 81√3 में से इसको माइनस करोगे तो 27√3/2 माइनस कर दोगे, 27√3/2 माइनस करो। इतना काम करना था। पेपर में जब ये आप एक बार लगा लोगे पहले से, दोबारा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि करना क्या है। कंस्ट्रक्शन अगर आपको आ गया तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकोगे, एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो फिर कब तक ऐसे क्वेश्चन से भागोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस लगाते रहो और हम आपको बताते रहेंगे कि और इजी तरीका क्या हो सकता है, हम कैसे सोचें कि इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से कैसे करें, मतलब किसका ये पार्ट है। तो आपने ये हिंट था 60 डिग्री मतलब ये समबाहु त्रिभुज का हिंट है, पार्ट है, तो ये हिंट उसने दे दिया था मेंस में, उसने हिंट दे दिया था। अभी और सवाल हैं, आप देखते रहो और समझते रहो, गजब गजब के सवाल है। अब देखो ये क्वेश्चन आया मेंस में, 18 के मेंस में था ये क्वेश्चन आया। तो ये वाला क्वेश्चन जब आया पेपर में तो इसमें था क्या, हमने आपको बताया है कि जब भी कोई इस तरह का डायग्राम होता है, स्क्वायर होता है, और उसमें अगर इसके मिड पॉइंट जब मिलाते हैं, 2 चीज़ ध्यान रखो। प्री में भी सवाल ऐसा आता है, जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे और जब इसकी बात करेंगे तो ये सदैव हाफ हो जाता है, टोटल का आधा हो जाता है, टोटल का आधा हो जाता है। ये बात आपको मैंने बताई थी। और ये भी बताया था कि जब त्रिभुज होता है और त्रिभुज में जब मिड पॉइंट हम मिलाते हैं तो ये 1/4 होता है, त्रिभुज में 1/4 होता है
और चतुर्भुज में हाफ होता है। चतुर्भुज कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जहां साइड पैरेलल होती हैं। मिड पॉइंट मिलाने पर 1/4 होता है ट्रायंगल में, आधा होता है जहां पर साइड्स पैरेलल होती हैं। वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। इन चारों में होता है। ट्रेपेजियम में ऐसा हाफ होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, वो डायग्राम पे डिपेंड करता है कैसा है, लेकिन ये 4 पॉइंट आप ध्यान से समझ लो। और जब हम इसको समझ लिए हैं तो फिर बचा ही क्या है? हमसे पूछा है तो वर्ग ABC का एरिया बताओ, और हमको सर्किल का एरिया दिया हुआ है। मतलब कौन से पोर्शन का दिया है? मुझे ये सर्किल का एरिया हमको दिया हुआ है, और हमें स्क्वायर का जो ABCD है इसका हमको बताना है। मतलब यहाँ से हमको पहुँचना कहाँ है? बाहर। मतलब इंटरनल पॉइंट हमको पता है, उससे बाहर तरफ हमें आना है। तो इसके लिए पहले निकलोगे तो इस स्क्वायर पर आओगे ना। अब देखो, अगर इस पॉइंट को समझो, तो ये वाला पॉइंट है, ये स्क्वायर आओगे। तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछली क्लास आप देखोगे तो उसमें हमने कहा था कि कभी भी कोई डायग्राम है उसमें कोई भी सर्किल बना है तो आप जानते हो वो रेशियो 11:7। देखो क्या होता है, समझो फिर से क्यों होता है। हम जानते हैं ये पूरी साइड A होती है, तो A स्क्वायर तो हो ही गया। अब इसकी रेडियस A/2 हो गई, तो पाई A, ये सब दिमाग में बैठा लो। ये देखो 4:पाई कितना बना? 4:पाई। और यही क्यूब में जब होता है, घन में होता है, 6:पाई होता है। 4 भुजाएं हैं तो 4:पाई, और 6 भुजाएं होती तो 6:पाई। पर सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये सब शॉर्टकट हैं। अब 22/7 हो गया। ये रेशियो हमने बहुत बार लिखा, तो 14:11 होता है। कितना होता है? 14:11 होता है। 11/7 होता है जब उसके अंदर होता है, स्क्वायर सर्किल के अंदर स्क्वायर होता है ना। लेकिन जब स्क्वायर के अंदर सर्किल है तो 14:11 होता है। ये भाई इस चीज़ को समझ लो, इसका रेशियो समझ लो 14। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इतना पूछ सकता है आपसे ये वाला पोर्शन। तो 11 का मान हमको दिया है। देखो 11 से काटो इसको, 11 का मान दिया है तो 11 से काटो, 11×3 = 33 और 11×5 = 55, 3.5 आया। मतलब और फिर हमको इसको 11 से काट दिया, 14 से इसको गुणा कर दो। इसको हमें 14 से 1 का मान आ गया, 14 से गुणा करेंगे, 14×5 = 70, 14×3 = 42 हो गया, और 42 और 7 होता है 49। मतलब हमारा 49 आ गया। कितना आ गया? 49। तो एक स्क्वायर का हमको पता हो जाए, और जैसे ही हम इस स्क्वायर से इस स्क्वायर तक आएंगे इस पे, तो हमें क्या करना होगा? दुगना करना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का चारों भुजाओं का मिड पॉइंट है ये। तो जैसे ही हम इस स्क्वायर तक आ गए, देखो पहले क्या करो फिर समझो। पहले हम सर्किल पे गए। हम पूरा डायग्राम कैसे किए? पहले हम सर्किल पे गए, जो अंदर सर्किल था उस पर गए, और हमें पता है ये एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। ध्यान से देखो, यह एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, यह एक स्क्वायर है, और इसके अंदर ये सर्किल ड्रा है ये। तो हम पहले इस डायग्राम को यहाँ समझे। इसका रेशियो होता है 14:11। इसको दिमाग में ऐसा बैठा लो कि जिंदगी में ना हटे। 14:11। 11 का मान हमको दिया है, इसका एरिया हमको दिया है, तो 11 से जैसे इसको हम हटाएंगे 38.5 को, है ना, तो ऐसे ही 1 का मान आएगा 3.5, और जैसे ही 14 से गुणा करेंगे 49 आ जाएगा। 49 आएगा इस वाले स्क्वायर का। और जैसे ही हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इस प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, तो जैसे ही हमको पता हुआ ये 49 है, इसका डबल कर देंगे और फिर उसका डबल कर देंगे। मतलब इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 4×9 = 36 और 16×3 = 19। देखो आपके सामने ये स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए? मीन्स ये हुआ बच्चों कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे होंगे, कम समय में कैसे होंगे। तो आपको क्या करना होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कभी भी किसी स्क्वायर के अंदर कोई सर्किल जब होता है तो रेशियो 14:11 होता है। इसको आपके दिमाग में बैठाना होगा। अगर नहीं बैठा पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, और कोई सब्स्टिट्यूट इसका है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में बैठाना होगा। और जैसे ही स्क्वायर की बात आएगी या चतुर्भुज की बात आएगी, चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो उससे जो है एरिया हाफ हो जाती है। तो जब अंदर से बाहर तरफ चलेंगे तो दुगना करते चलेंगे। तो जैसे ही इस डायग्राम को आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको पहला ध्यान देना चाहिए कि ये 7 की वैल्यू हमको दी है 38.5। ये जो हमको दिया है, ये जो पोर्शन हमको दिया है 38.5, मतलब तुम बेटा 7 की वैल्यू 11 की वैल्यू हो। किसकी वैल्यू हो? तुम बेटा 11 की वैल्यू हो। हम तुम्हें 11 से काट देंगे, और जैसे ही 11 से काटेंगे और तुरंत 14 से गुणा कर देंगे। उसको बाद सिर्फ हम उसको 4 गुना कर देंगे, कहानी खत्म, हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। और इतनी सी चीज करने के लिए मुश्किल से 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाला।
इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर नहीं आता होगा तो यही क्वेश्चन आपको 5 मिनट झिला देगा। फिर कहोगे मैथ्स बहुत लेंदी है, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाना होगा। और नहीं तो इसको ये रेशियो आप यहाँ बना भी सकते हो, अगर मान लो नहीं याद कर सकते तो अब इतना समझ लो कि ये आधा होता है, फटाफट इसको बना सकते हो। ऐसे याद कर लो 14:11 होता है, मैं फिर कहूँगा आप उसको याद कर लो। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं इस पे आ गए। अब ये डायग्राम भी क्वेश्चन पूछता है और बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। जैसे ही ये क्वेश्चन बनता है, देखो मैं इसको बना दे रहा हूँ पूरा, जैसे ये थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, डार्क, जैसे ये देखो है, और ये तुम्हारा सेक्टर है। और कौन सेक्टर है? किसी सर्किल का चौथाई हिस्सा है। देखो ध्यान से, किसी सर्किल का चौथाई हिस्सा है और उसमें बना है सर्किल। उसमें क्या बना है? उसमें बना है सर्किल। और हमसे कहा है इस सर्किल का एरिया बताओ, और ये हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। अब यही समझो मेरी बात, अगर इसकी रेडियस हमको निकालनी है, ध्यान समझिएगा, अगर हमें यहां सेंटर ले लो, इसकी रेडियस स्मॉल r निकालनी है तो क्या होती है? कभी भी बड़े सर्किल के 1/4 पार्ट में ये बना है तो और से बहुत सारे डायग्राम होते हैं, तो ये रेडियस सदैव ध्यान रखना, ये 7 सेंटीमीटर है, सिर्फ √2 - 1 से गुणा कर दिया करो। किससे? √2 - 1 से आपका रेडियस आ जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लो कि r मतलब कैपिटल R और उसके बाद जो है √2 - 1 ये होती है स्मॉल r। क्या होती है? स्मॉल r। इसको दिमाग में बैठा लो। प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना होगा। ये पूरी कैपिटल R हो गई, स्मॉल r हो गई, तो यहाँ से कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये r हाई है तुम्हारी और ये पूरी कैपिटल R है, तो हाफ हो जाएगी यहाँ से, ये r/2 हो जाएगी। और इसमें जब लगाओगे 90 डिग्री, इसके बाद जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, मतलब हिंट दे रहे हैं आपको, r²/4 प्लस स्मॉल r² बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो r² प्लस स्मॉल r² माइनस 2rr, ये कहानी बनेगी, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये पूरी इक्वेशन बनेगी r² के टर्म्स में, उसके बाद स्मॉल r हम इसमें से निकालेंगे। बात समझ गए? इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। पूरी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R होगी, ये यहाँ से स्मॉल r है, हट जाएगी इतनी, और यहाँ से स्मॉल r है और ये यहाँ से r है, तो यहाँ से कितना हो जाएगी? r/2 हो जाएगी, क्योंकि ये भी r/2 नहीं, स्मॉल r ले लो उसको। देखो ध्यान से, ये r/2 मत लो क्योंकि उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो ध्यान से, इसमें इसको कैसे करो, इसको देखो समझना मेरी बात, क्योंकि r फिर चेंज करना पड़ेगा। इसमें ये चीज़ जो है, इसको यहाँ मिलाओ तो ये भी 90 डिग्री जाएगा, स्क्वायर बनता है, यहाँ क्या बनता है? स्क्वायर। तो ये स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r रखो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो क्या बना? r² प्लस r², ये ज़्यादा आसान है, और प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो r, इसको भी r - r मत करो। देखो और आसान कर दे रहे हैं, चीज़ें आसान हो जाती है, चीज़ें समझने वाली चीज़ें होती है। कैसे? देखो ये डायगनल है, इसका क्या है? डायगनल, तो ये r√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r√2 हो जाएगा, स्क्वायर बन गया ना पूरा। अब इसमें r² प्लस r² और बराबर क्या हो जाएगा इसका? r² × 2, लेकिन 2r² ही तो प्रूफ हो गया। 2r² बराबर कितना हो जाएगा? 2r²। तो इक्वेशन के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो हमने आपको बताया था, भी r ही रखना पड़ेगा ना, प्रूफ हो जाएगा वो, इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि r तभी तो r बाहर रहेगा, इसमें रखना पड़ेगा। तो r, इसको अब देखो प्रूफ करने में इसको बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। आप इसी को लगाओ, r निकालना है तो इसको रखना है। अब देखो क्या बनी रेडियस, तो रेडियस हमारी बन गई 7 × √2 - 1। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगी? πr²। इसी सर्किल का मुझे एरिया निकालना है, तो πr²। और पाई का मान बच्चों क्या होता है? 22/7, क्योंकि ऑप्शन में 22/7 पाई नहीं है, तो ऐसे सॉल्व है पूरा, तो 22/7। बात समझ गए? इस सर्किल, लेकिन हमको पूछा है वृत्त का, आकृति में दर्शाया गया अनुसार चतुर्थांश में एक वृत्त अंकित है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। लेकिन यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल। अब देखो 22/7 हो गया, और जैसे ही हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा,
और इंटू इसका स्क्वायर जब करेंगे √2 - 1 का, तो √2 - 1 का स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा प्लस 1 - 2 √2 हो जाएगा, और 3 - 2 √2 कितना हो जाएगा 3 - 2 √2 ये बन जाएगा। 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14, 14 154, ब्रैकेट में 3 - 2 √2 आ जाएगा। तो 154 दिया कितना हुआ 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 1 16, 3 एकम 3 462। एक ही ऑप्शन है, 3 काट दो, यही चौथा ऑप्शन बैठ जाएगा। फिर 308 आ जाएगा, 154 को 2 से गुणा करोगे 308 आ जाएगा, 462 माइनस 308 √2 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना था, कुछ नहीं था। अगर आपको ये पता है कि स्मॉल आर कैसे निकलेगा, तो कैपिटल आर इंटू ब्रैकेट में √2 - 1 अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और कहीं यही चीज़ आपको प्रूफ करनी पड़ गई यहीं पर इसको पूरा, क्योंकि पूरी 7 है, यहाँ से कि 7 है, अगर पूरा हल करना पड़ गया 7 - r करना पड़ गया, यहाँ पे r करना पड़ गया, और यहाँ पर ये r है, ये भी r करना पड़ गया, तो प्रूफ करने में आपको टाइम लगेगा। अब देखो r² प्लस r² कितना हो गया 2r², ऐसे हल करना पड़ेगा, बराबर इसका स्क्वायर करोगे 49 प्लस r² माइनस 14r हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो 2r² में से r² ले आओगे तो r² बचेगा, यहाँ से प्लस का 14r हो जाएगा और माइनस का 49 बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन बनी, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, समझ गए। यही आपको परेशान करेगा, ये जो बनी इक्वेशन 14r, यहाँ पे 14r है और माइनस 49 इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन बनी यही आपको खतरनाक। और ये यहाँ से क्या लगेगा, अब यहाँ लगेगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारा बस समझ गए। फिर तुम्हारा r निकल के आएगा √2 - 1, 7 ब्रैकेट में √2 - 1। तो इसलिए इसमें याद कर लो, मैं फिर कहता हूँ कि कभी भी आपके सामने इस तरह का डायग्राम आता है और ये भुजाएं बराबर हैं दोनों, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इस तरह, ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, इसके अंदर कोई सर्किल अगर बना हुआ है, इसके अंदर भी सर्किल बना हुआ है, तो समझ जाओ इसकी रेडियस जो होती है सदैव क्या होती है r ब्रैकेट में √2 - 1 होती है। इस चीज़ को आप याद कर लो फटाफट, ये बस समझ गए। जितनी जल्दी हो सके इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आप इसको प्रूफ करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने कहा ना ये स्मॉल r - r होगी, ये r होगी। अब इसको प्रूफ करोगे तो इक्वेशन ही बननी है r² प्लस r² इजिकल टू r² प्लस r², बात समझ गए, -2rr, यही इक्वेशन बनेगी। इधर ये कैंसिल हो जाएगा तो r² माइनस कैपिटल R², बात समझ गए, और प्लस 2rr, ये इक्वेशन आपकी बनेगी 0। तो इसमें आपका अगर r निकालोगे ना तो इसमें a बराबर 1 आएगा, b बराबर जो तो है 2r आएगा, और c बराबर जो है -r² आएगा। और फिर वही लगाओगे सीधा चारे वाला कि -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, आपको यही लगाना पड़ेगा ये पोर्शन। अब इसमें जैसे ही मान पुट करोगे तब जाके आपका r का फॉर्मूला यही बन के आएगा √2 - 1, यही बन के आएगा। ये बात समझे, जैसे इसमें पुट करोगे तो इतना कहानी करनी पड़ेगी। और इसीलिए आपको ये सब हम चीज़ें पढ़ा चुके हैं कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, और पिछले आप वीडियो देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पूरा पढ़ाए हैं, द्विघात समीकरण पूरा पढ़ाए हैं। चलो बात करते हैं इसके आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इतना अच्छा क्वेश्चन ये है कि इसको ये भी मेंस से पूछा गया, सीजीएल के सवाल। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, लेकिन अगर आप समझ ले गए तो समझ जाओ कि आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। तो ये क्वेश्चन देखो सामने है, कह रहा कि दिया गया आंकड़ा है PQR एक त्रिभुज है पूरा, और इसमें चतुर्भुज ABCD अंकित है, और ABCD का हमको इसका एरिया हमको बताना है। अब इसमें हमारा जो यूज होगा नियम वही होगा जो हमने आज तक पढ़ाया। देखो आज का जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, आज जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एक पढ़ाने का तरीका है। जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं उसके पिछले जितने भी वीडियो होते हैं उनमें हम वो चीज़ बता चुके होते हैं जो आज यूज होगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो भी यूज होगा वो पिछले आप 10 वीडियो देखिए, उसी 10 में से ही सब में हमने कुछ न कुछ बताया है, उसी का एक हिस्सा इसमें यूज होगा। आइए बताते हैं कौन सा हिस्सा। जैसे ध्यान करो आप कि मैंने कहा था किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं उसका तरीका होता है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये वर्टेक्स है थीटा, तो हम कहते हैं 1/2 AB sin थीटा इसका एरिया होता है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ये मैंने आपको बता दिया था। अब मान लीजिए यहीं पर हमसे इसका रेशियो पूछे, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे कोई लाइन दिया है, ये 4 है, ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है। मैंने कहा था अगर आपको इसका रेशियो इसके साथ पूछ लेता है तो हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि आप इसका इंटू कर दिया करो, ये 8 हो गया और फिर जोड़ दिया करो 4 1 5, 3 2 5, 25 हो गया। यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया। अब इसका इंटू कर दो तो ये इंटू करोगे तो 25 हो जाएगा। इस 25 में से इस 8 को हटा दो तो आप कहोगे सर ये तो 17 होता है। तो बस यही तो करना था, 8:17 हो गया। मतलब किसी, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि हमको दिया क्या क्या है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो और कोशिश करो समझने की। जैसे एपी हमको कितना दिया है, इसमें एपी हमको दिया है 5। देखो ध्यान से, एपी दिया है 5। पीबी कितना दिया है, पीबी हमको दिया है 6। तो हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो बीआर कितना दिया है, बीआर दिया है 4, बिल्कुल सही है। एडी कितना दिया है, एडी दिया है 3, देखो ये भी दिया है एडी 3। क्यूडी कितना दिया है, क्यूडी 2 दिया है, बहुत सुंदर। क्यूसी कितना दिया है 5, बहुत सुंदर। सीआर कितना दिया है 3, ये दिया है। मतलब आपको पूरा डाटा दिया है, सिर्फ बुद्धि चलानी है कि हम यहां कैसे पहुंचें। तो यहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग ये है कि हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन को लेकर के हम पूरा ट्रायंगल लेंगे। इस पोर्शन को मैं फिर समझा रहा हूं, इस पोर्शन के साथ हम पूरा ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ 5 3 8 2 10, ये लेंथ कितनी है पूरी, ये पूरी 10 है। ये 5 3 8, ये लेंथ कितनी है पूरी, 8 है। ये लेंथ कितनी पूरी, 6 4 10। मुझे लगता नहीं है किसी को दिक्कत यहाँ तक हुई होगी, मुझे नहीं लगता। इतना डाटा दिया हुआ था, मैंने सिर्फ जोड़ा है। और फिर आते हैं पुराने कॉन्सेप्ट पर कि 6 पंचे 30, इसको लिया है, पी को शीर्ष लिया है, पहले पी को शीर्ष लिया है तो 6 पंचे 30, हमने 30 किया बटे 10 और 10 दहम 100, कोई दिक्कत नहीं। 30 इतना हिस्सा है तो 100 पूरा हिस्सा है। अब हमने इसको शीर्ष लिया, क्यू को लिया, अब हमने क्यू को शीर्ष लिया, क्लियर। तो 5 दूनी 10, कितना हुआ, ये 10 हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 8 है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये 8 है और ये कितना है, 10 है। तो 10 8 80, मुझे लगता है दिक्कत हुआ। अब हम इसको लेंगे, तीनों बार 3 शीर्ष लेने हैं, बस आर को ले रहे हैं। तो 4 3 12 बटा ये 10 है, ये 8 है, 10 8 कितना हो गया, 80। लेकिन नीचे का जो एरिया है, फिर सुनो, नीचे का जो एरिया है ये तो भैया टोटल एरिया था ना, तो ये तो बराबर होना चाहिए। ये हिस्सा तो अलग अलग हो सकता है, जो ये वाला हिस्सा है ये तो अलग अलग हो सकता है। जो तीनों त्रिभुज बन रहे हैं, मान लो ये वाला हिस्सा तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूरा हिस्सा तो एक ही होगा। तो बस इसी मैथ को लगाना है कि भैया 100 80 80 को सेम करना है, क्योंकि तीनों बार ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये पी क्यू आर को प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी पी क्यू आर को कर रहा है और ये भी त्रिभुज पी क्यू आर को कर रहा है। तो जैसे ही बराबर करेंगे सब कहाँ जाएगा बराबर, 400 पे। बस इसको हम 400 कर दे रहे हैं, तो इसको 400 करोगे, रेशियो की प्रॉपर्टी होती है दोनों चेंज होना चाहिए। तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। अब जैसे इसको हम 400 करेंगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, ये 50 हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको 4 से गुणा कितना 5 से करेंगे तो 55 40 400, ये 60 हो जाएगा। अब देखो हमारा एरिया कैसे कैसे डिफाइन हुआ। अब एरिया कैसे डिफाइन हुआ, देखो ध्यान से। जैसे हम कहें ये वाला हिस्सा कितना आ गया, ये आ गया 120, कितना आ गया, मैं लिख दिया उसके अंदर 120। ये वाला एरिया कितना आ गया, इसके अंदर लिख दिया 50। तो ये कितना आ गया, इसके अंदर लिख दिया 60। टोटल है 400। तो 120 60 180 50 230, कितना हुआ, 230। टोटल 400 में से 230 जैसे ही हम हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, ये 0, ये कितना आया 0, 10 में 3 गया 7 है ना, यहाँ 3 में 2 गया 170, कितना आया 170। मतलब ये जो एरिया आया ये वाला रेशियो में आया 170, कितना आया 170। इसको व्हाइट लिख दे रहे हैं, ये 170 आया, कितना आया, ये आया 170। ये अब कहानी शुरू होती है यहाँ के आगे से। अब ये रेशियो है, अभी
अब तुम्हें क्या करना है, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है हीरोन्स से। तो हीरोन्स से कैसे निकालोगे, फटाफट निकाल ले रहे हैं। देखो 10 है, ये 10 है, 20 20 8 28 का आधा 14 होता है, तो एस आ गया 14। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, एस आ गया 14। तो 14 गुणे 14 में 10 गया 4, 14 में 8 गया 6, 14 में 10 गया फिर 4, 4 को बाहर ले आओ, बाहर आ गया। यहाँ पे 2 गुणे 7 हो गया, यहाँ 2 गुणे 3, 2 को फिर बाहर ले आओ, 8 हो गया, और यहाँ पे 7 बचा, यहाँ 3 21 हो गया, 8√21 आया पूरा एरिया। अब देखो अब 8 पूरा एरिया आ गया, तो 200 का मान, जो 400 का जो मान है, इस 400 का मान है, ये सुनो मेरी बात, जो ये 8√21 आया है, ये पूरा एरिया है, तो 8√21 को आप 400 से भाग कर दो, क्योंकि रेशियो में पूरा 400 है और हमें ये वाला पोर्शन पूछा था, तो 170 से आप गुणा कर दो। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 8 पंचे 40, 17√21/5, ये सामने ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, मैं भी कहूँगा थोड़ा सा दिक्कत है, झेलना पड़ेगा। आसान आसान कब तक पढ़ते रहोगे और हमसे कब तक भागते रहोगे। तो चीज़ें समझो यहाँ पर कि इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे आप। मैं फिर समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ पर ये लाइन ऐसे है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, तो कैसे, या मान लो चलो 1 है, ये 6 है, तो कैसे निकलेगा, ये 3 को, इसको जब शीर्ष मानोगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, ये 5 है और ये तुम्हारा 7 है, तो 7 पचे 35 में 3 गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32, तो 3:32। या पूरा लोगे तो 3/35, ये रेशियो बनेगा। तो वही हमने यहाँ किया है, पहले 6 पंचे 30 बटा 10 दाम 100, फिर इसको लिया है 10/80। बच्चों ध्यान सुन लो, इसको जब किया है तो 12/10 = 80। अब एक बार 80 है, 80 है, यहाँ 100 है, इसको बराबर करना है, बेस को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो। हम 400 400 कर दिए, ऊपर 120 आया, 50 आया और 60 आया। इतना सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अब जैसे 120 50 60 हो गया, बस 400 में इनको जोड़ा, ये वाला पोर्शन जोड़ा, ये पोर्शन आ गया, और हमसे इसी पोर्शन को पूछा था, तो ये रेशियो में 170 आ गया। अब तो इन तीनों भुजाओं का यूज करके हमने ये एरिया निकाल लिया। अब चाहो तो इसको 10 10 8 है, तो आप आइसोसेलेस से लगा सकते हो b/4 √4a² - b², लेकिन ये भी आसान है। अब जो 10 10 20 28 14 14 गुणे 10 हटाओ 4 10 हटाओ 6, स्पीड में करोगे तो ये भी जल्दी हो जाएगा, है ना। मुझे समझाने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम में करोगे। जब इसको 2-3 बार लगा लोगे, देखना आपकी स्पीड जो है 30 से 40 सेकंड के अंदर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, क्योंकि जब पता होगा कॉन्सेप्ट क्या करना है तो आप फटाफट वही क्वेश्चन में जोड़ते चले जाओगे, है ना। अब देखो हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो अब इस क्वेश्चन बोला है कि दी गई आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर है। ABCD कितना है? 14 है। इसमें प्रत्येक भुजा 14, मतलब स्क्वायर की बात कर रहा है। बहुत अच्छे डायग्राम है, स्क्वायर की बात कर रहा है। वाला एक वर्ग है। E और F क्रमशः ABCD भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। E और F ये मिड पॉइंट है। बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है। ये मिड पॉइंट है, बात समझ गए। अब कहता है EPF एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल, जिसका व्यास EF है। इसका व्यास क्या है? EF है। फिर कहता है LMNO एक स्क्वायर है। LMNO क्या है? एक स्क्वायर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग मतलब इन दोनों को हटा के बाकी शेष पोर्शन का हमको बताना है। जहां तक इस पोर्शन को हमें बताना है, छायांकित मतलब जितना ये पोर्शन होगा हमें इसको बताना है। जहां तक मैं आपकी चेक करूंगा कैसे क्या है, छायांकित भाग यही होगा, या हो सकता है यही छायांकित भाग हो, है ना। दोनों को चेक कर लेंगे क्या इसमें है। ठीक, तो पहले इसको लगाते हैं, पहले इसको जोड़ेंगे। अगर इससे आंसर पहले ये लेते हैं इन दोनों को, अगर हो सकता है ये भी छायांकित हो, तो अब क्वेश्चन टाइप हो चुका है, लेकिन देखते हैं क्या होगा, कुछ तो सीखो। अब इसको हम बोलेंगे, इस पोर्शन की जब बात करेंगे तो आप जानते हो ये पूरे सर्किल का हाफ पोर्शन होता है। स्क्वायर का एरिया कितना है? स्क्वायर है 196। देखो ध्यान से, ये पूरा स्क्वायर हो गया। अब जानते हो, अभी मैंने कहा था कि ये 14 का मान 14:11 होता है। ये रेशियो अगर आपको याद है तो आधी मेंसुरेशन में
यही इस्तेमाल होता है, मतलब आधी नहीं, 2-4 सवाल और कम कर लो, लेकिन इस्तेमाल होता है। मतलब मेरी बात को सोचा आधी में आंसर अब बोल दिया मैंने। 14 का 196 है, 1 का मान 14, तो 11 का मान कितना है, 14 गुणे 11, 11 चौक 44, 11 कम 11, 154 आ गया। इसका आधा कर दो क्योंकि आधा सर्किल है, तो 77, ये आ गया 77। ये कितना आ गया, 77। अब देखो इसका डायगोनल हमको पता चल गया कि ये 14 है तो ये 7 हुआ, तो ये डायगोनल कितना हुआ, 7 हुआ। अब डायगोनल होता है भुजा √2, a√2 अगर 7 है तो आप बताओ इसका स्क्वायर हो जाएगा a² × 2 बराबर 49, यही स्क्वायर होता है। अगर a भुजा इसकी मानोगे तो ये स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया इसका कितना आएगा, 2 से भाग कर दो तो 2 दूनी 4, 27.5। अब 27.5 ये हो गया और 77 ये हो गया, मुझे लगा यही पोर्शन था। 77 प्लस 27.5 तो 0.5 हो गया, 7 7 14 हो गया, 9 1 10, 104। हाँ बिल्कुल 104 नहीं, 7 7 14 9 1 27.5, 104.5। एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं, ये पूरा 14 है ना। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। अब इस 14 का मान कितना है, इतना है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 कम 14, 154 सही है। इसका हाफ कर दो, 277 आ जाएगा। मतलब ये जो एरिया आ गई, ये हमारी आ गई 77। कितनी आ गई, 77। ये आ गई 77, है ना। अब मान लो इसको निकालना है, तो यहाँ से पूरी 14 है तो यहाँ तक 7 हो जाएगी। अब ये इसका डायगोनल 7 हो गया। डायगोनल होता है भुजा √2, भुजा √2 कितना हो गया, 7 हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो गया, a का a² हो गया, इसका 2 हो गया। 49 का आधा कितना हो, 27.5, 27 पॉइंट नहीं, गलत यही किए हैं। 49 का आधा, 49 का आधा होता है 2 दूनी 4, 24.5। कितना होता है, 24.5, वही गड़बड़ हुआ था। तो 77 में क्या करोगे, 77 में 24.5 जैसे जोड़ोगे तो 0.5 हो जाएगा, 7 4 11, 24.5, 7 4 11। यहाँ कितना था देखो फिर, 1 सेकंड, a² × 2 बराबर कितना हो गया, 49, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24.5 हो गया। तो एरिया हो गया 24.5। 77 में जोड़ोगे जब 24.5, तो हमें लगता है एक्चुअली हम इसी से आंसर के चक्कर में, लेकिन वो आंसर से आएगा नहीं। 7 4 11, 101.5। तो पूरे एरिया में से मुझे माइनस ही करना होगा, जो हम बनाए थे डायग्राम सही था। 196 में से 101.5 आपको माइनस करना है। ये तो जब माइनस करोगे 0.5, 5 में 1 गया 4, हाँ वही आंसर बैठेगा 4। उसके बाद यहाँ कितना आएगा तुम्हारा 9, हाँ सॉरी 9। तो कितना आंसर आ गया, 94, यहाँ पे 5 है ना, 5 में गया 4 और 9, 94.5। जो हम बनाए थे ना पहले, जो पूछा था वही चीज़ सही था। अब इसको दोबारा हम आपको एक्सप्लेन करके दोबारा समझाते हैं, बढ़िया वाला। देखो इसमें एक स्क्वायर ऐसे बना था, दोबारा समझाते हैं। और ये इसके मिड पॉइंट है, और पता क्या किया उसने कहा कि एक सर्किल ऐसे बना दिया और यहाँ से एक जो है इस तरह स्क्वायर बना दिया, इस तरह बना दिया, और कह दिया कि भैया ये जो पोर्शन साइडेड है, यही साइडेड था, इसका एरिया हमको बताना था। ये हमसे कह रहा था, ये बताओ ये वाला। तो इसमें लगा, इसको पेपर में कैसे लगाओगे, क्या किया जाए कि इसका आंसर तुरंत आ जाए। ये स्क्वायर ही है भैया, ये जो है स्क्वायर है, ठीक। सबसे पहले ये 14 दिया है। अगर आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर में अगर सर्किल है, तो आप जानते हो कि 14, इसी पे ज़्यादा मेंस पूछता है, 14 और 11 होता है। ये रेशियो आप याद रखो। तो जब आधी की बात करोगे तो ये 14:7 हो जाएगा। आधा, सॉरी 14 है तो 14, इसका कितना एरिया हुआ, इसका एरिया हुआ 196। भुजा स्क्वायर होता है, ये 14 का मान है तो वो 14 ही आना है। तो 11 से गुणा करो 154 आ जाएगा। अब इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, तो ये 77 हमारा पता चल गया। और टोटल 196 है, ये टोटल है। अब इसकी बात आते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 7 होगा, तो ये इसका डायगोनल हो गया 7। तो ये भुजा, अगर a है तो ये a√2 होता है। हमने क्या किया, a√2 बराबर 7 किया, स्क्वायर किया तो a² × 2 बराबर 49 हो गया, 2 से काटा तो 24.5। तो a² कितना आ गया, 24.5, मतलब यही एरिया हो गया। दोनों को जोड़ लिया तो 77 में
24.5 जैसे जोड़ेंगे 24.5 तो ये 101.5 आएगा, और जैसे ही हम इसमें 101.5 माइनस करेंगे तो 10 में 5 गया 5, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आ जाएगा 9, तो 95.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी 94.5, यहाँ पे एक कॉमन था 5 में गया 4, है ना। 94.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 94.5। तो क्या करना था, पूरी कहानी आप समझ गए होगे। हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब इसमें देखो ये कहता है ABCD, है ना, ABCD और E और F, और फिर बोला APF, ये P है, ये Q है, और ये यहाँ नीचे R है और ये S है। हमको बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। अब इस क्वेश्चन में आधे से ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाएंगे, ये डायग्राम है कैसा। एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये हेक्सागोन को उसने क्या किया, खेल गया उससे। हेक्सागोन को इसने थोड़ा सा डायग्राम दूर से बनाना है, ये ऊपर बढ़ा दिया खाली ऐसे ऐसे, और कुछ नहीं किया है, खाली इसने ऐसे खेला है ये। और आप जानते हो ये डायग्राम देखो बना वैसे ही, थोड़ा खेल गया। अब जानते हो हेक्सागोन में 6 संभावित त्रिभुज होते हैं, नहीं पता तो आज ही याद कर लो। इसमें 6 होते हैं, ये सभी भुजाएं समान होती हैं। अब देखो हमसे बोला छायांकित भाग का, अब कितने संभावित त्रिभुज बनेंगे, एक भुजाएं, ये हमको दी भी है 6, ये हमको 6 दी है। देखो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 6 होते हैं इसमें, तो 6 में से 2 हटा दो, ये तो कितने बच्चे 4। फिर ध्यान सुनना, इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो ध्यान से गिनो, यहाँ कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 हटा दो, कितने बचे 4, 4 ये 2 4 2 6 और 6 2 8, 8 त्रिभुज बने संभावित त्रिभुज, और सीधे सीधे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 6 इंटू 6, 4 दूनी 8, 36 दूनी 72 √3। देखो कितनी जल्दी आंसर आया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तुरंत उत्तर आ जाएगा। अब भले ऐसा बना था कोई बात नहीं, कितने त्रिभुज बनेंगे उसमें, 8 संभावित त्रिभुज बनेंगे, 1 2 2 2 4 2 6 7 1 8, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चंस थे, और ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको हम आगे कराते रहेंगे। आज का कॉन्सेप्ट हम यहीं पर रोकते हैं, अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन साथ आएंगे और आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाते रहेंगे। आपका एग्जाम बढ़िया हो, यही हमारी आपके साथ क्या है, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।